नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सनातन ट्रेडिंग विद स्ट्रेटजी में। और आइए बात करते हैं आज का स्ट्रेटजी क्या था और कैसे मार्केट ने कामकाज किया है और कल मार्केट कहाँ पे कामकाज कर सकता है। आइए उस पे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा 5 मिनट के चार्ट पे देख लेता हूँ मार्केट का फॉर्मेशन कैसे हुआ है और आने वाला टाइम में कैसे मार्केट कामकाज कर सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसको छोटा कर रहा हूँ ताकि ठीक है। आपको बहुत ही बहुत बहुत इजी और बहुत क्लियर कट आपको चार्ट से समझ में आ जाएगा जो मार्केट में कैसे क्या कामकाज कर रहा है और कैसे आने वाला टाइम में मार्केट कैसे कामकाज करेगा। आपको पूरा क्लियर कट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, पूरा क्लियर कट, आपको इसमें कुछ डाउट नहीं आएगा कहीं भी नहीं। देखिए क्या है मार्केट ने, अभी मैं देखूंगा बस फॉर्मेशन कैसा फॉर्म किया है। तो देखो 5 मिनट्स पे मैंने देखा, क्या देखा 5 मिनट्स पे वो इस तरह से जा रही थी मार्केट, फिर से नीचे आई, उसके बाद फिर इस तरह से जाके उसके बाद फिर डाउन ट्रेंडिंग में ही मार्केट अभी आना स्टार्ट कर दिया है। इट मीन्स आप देखोगे जो 23 तारीख के मार्केट जहां से स्टार्ट हुई थी, मार्केट 23 ये रेड कैंडल बना, इट मीन्स मार्केट गैप अप खुला था और नीचे फिर यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया और इसी रेंज के आसपास मार्केट फर्दर क्या हुआ है, आ चुकी है फिर से। ठीक है, तो अब क्या मार्केट अभी नीचे आने के लिए रेडी है या सच यहाँ से कुछ ऊपर जाएगा, तो उस चीज के लिए देखने के लिए मैं एक बार चलूंगा डे के चार्ट पे। और डे के चार्ट पे एक बार देखेंगे जो मार्केट कहाँ पे कैसे कामकाज करने की तैयारी में है मार्केट। तो देखिए मार्केट में यहाँ पे है और मैं इसी को उठा के कॉपी करता हूँ और एक हमारे लेवल 350 के लिए हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं वो लेवल हमारा 30 होगा, 330 का। इसको हम मार्क कर देते हैं रेड मार्क। ठीक है, ये कैसी हमारी लेवल होगी जहां पे मेरा जितने भी कॉल के पोजीशन होंगे उसको हम एक बार बुक करना चाहेंगे हर हाल में। ठीक है, डे के कैंडल पे। अच्छा, नीचे इस लाइन का कुछ काम है क्या, तो इस लाइन का तो शायद अभी नहीं काम, लेकिन आने वाले टाइम में हमारे पास यहाँ तक के लिए आ सकती है मार्केट। इस लटकती हुई कैंडल के नीचे अगर मैं जाऊँ 880 और इस, यस, हाँ सेम है। ठीक है, यही लटकती हुई कैंडल, इस रेड को हम लटकती हुई कैंडल के पास हम इसको डाल दिए हैं, मतलब यहाँ तक कुछ होगा तो देखेंगे। अब यहाँ पे डे के चार्ट पे देखते हैं, डे के चार्ट पे मार्केट ने कैसे क्या किया है और आगे कैसे कामकाज करेगा। तो देखिए डे के चार्ट पे मार्केट ने क्या किया था मार्केट यहाँ से गई आई, उसके बाद यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक डब्लू पैटर्न भी बनाया, बट यहाँ से मार्केट ने इसको टच नहीं किया, जहां पे हमारी बहुत टाइम से इंतजार है जो मार्केट अगर इस लाइन पे आए तो फिर हम यहाँ से कुछ अगर ब्रेकआउट किया तो ठीक, अदरवाइज नहीं तो यहाँ से एक हमारा बहुत शानदार पुट का पोजीशन होगा जो शायद मेरा कैरी फॉरवर्ड तक चलेगा। जो अभी आप लोग कैरी फॉरवर्ड करते हो, जो मैं मना करता हूँ, यहाँ पे हम एक बार सोच सकते हैं, बट अभी तो कुछ नहीं सोचने का। तो डे के चार्ट पे जो सबसे अच्छी बात है वो देखिए क्या है, जो प्रीवियस डे की कैंडल बनी थी ना, उसको उस हाई को मार्केट ने ब्रेक किया और ना उस लो को मार्केट ने ब्रेक किया। ठीक है, इट मीन्स मार्केट टोटली अभी कंफ्यूज्ड है खुद ही। तो हमें देखिए हमें कैसे इसको स्ट्रेटजी में कैसे कन्वर्ट करना होगा। तो देखो बहुत सिंपल है मार्केट। देखिए कॉल में तो बहुत ही सिंपल है, जो मार्केट में कॉल में एग्रेसिव तभी होगा जब इस लाइन के मार्केट ऊपर निकलती है। अच्छा, इस लाइन से जब मार्केट ऊपर निकलती है तो कितना मिल सकता है, तो बस यही है सेम। इट मीन्स जिसकी इसकी जितनी लेंथ होगी ना, इतना ही लेंथ आप ऊपर ले लो। अगर ये 150 पॉइंट का है तो 150 पॉइंट आपको यहाँ पे मिलने का चांस होगा, जो मिलेगा। ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, नीचे फिर क्या रहेगा, नीचे भी सेम। नीचे मार्केट जब इसको ब्रेक करती है और ये लेवल क्या है, बस यही है 26,100 है। ठीक है, 26,100 के नीचे अगर मार्केट निकलती है देन वी विल बाय पुट, मैं पुट लूंगा। और नीचे के लिए मेरे को थोड़ा सा डाउट है, इस लेवल तक की मार्केट एक बार आ सकती है, क्योंकि देखो 26,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होती है। तो यहाँ तक, यहाँ पे एक बार हमें थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ेगा, यहाँ पे एक बार बुक करना पड़ेगा प्रॉफिट, उसके बाद देखेंगे जो मार्केट यहाँ पे आई है और उसके बाद ऊपर गई और फर्दर इसको ब्रेक करेगी, तो फर्दर हमें नीचे के लिए फिर यहाँ पे बहुत अच्छा मौका है जहाँ पे हम दो बार में आराम से 200 पॉइंट यहाँ से ले सकते हैं।
ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जब निकलेगी तो 26,000 के जब तक मार्केट ऊपर है, नो बडी नोज, मार्केट हो सकता है एक बहुत बढ़िया शानदार एक अप मोमेंट भी दिखा दे। तो इसमें हम भरोसा यहाँ पे कॉल में इस लेवल के ऊपर ही भरोसा दिखाएंगे, और नीचे फिर 26 को तोड़ने के बाद ही दिखाएंगे। ठीक है, ये दो चीज है मार्केट में जो बहुत सिंपल है, और ये चीज आपको होते हुए दिखेगा। ठीक है, तो अब अगर मैं देखो, अब आपको देखो दो लाइन आपको मिल गया है। अब मैं 5 मिनट के, अच्छा ये जो कैंडल बनी है, लेकिन अच्छी बात क्या है, जो दो रेड कैंडल बनी है, तो अधिकांश ऐसा देखा गया है जब इस तरह का फॉर्मेशन होता है तो मार्केट अगली कैंडल रेड ही फॉर्म कर देती है, अधिकांश ऐसा देखा गया है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, जो मार्केट अगर इस लाइन को अगर ब्रेक करती है, या इस लाइन को अगर ऊपर ब्रेक कर दिया, तो बहुत अच्छा एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, नीचे होती है तो नीचे थोड़ा सा टारगेट छोटा रहेगा, लेकिन अगर उस चीज को फर्दर ब्रेक करती है तो फर्दर फिर यहाँ पे एक अच्छा रेड कैंडल बनेगा, जो शायद ये 2-3 दिन का जो ये आप ग्रीन देख रहे हो ना, ये सारे के सारे रेड में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, ये जो 1-2-3 दिन में ही इतनी भी मार्केट आ गई थी, कितना से, आई थिंक 740-50 से मार्केट 730 से है, 730 से मार्केट जो 26,200, ये यहाँ पे जाओगे तो 150, 26,150 तक जो मार्केट आई थी, वो शायद इन सिंगल डे में ही मार्केट इसको खत्म कर सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम बहुत सावधानी के साथ, बहुत सतर्कता के साथ अपन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे इस ट्रेडिंग को और उस दिन को। तो ये दो लाइनें आइए, मैं 5 मिनट्स पे डिस्कस करता हूँ, जो 5 मिनट्स पे हम कैसे कामकाज कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा प्रीवियस मार्केट पे प्रकाश डालेंगे। उस आई थिंक यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं। अब आइए थोड़ा सा चलते हैं, 5 मिनट्स के चार्ट पे आ गए हैं, और यहाँ से देखते हैं अपन ने क्या क्या बात कर रहे थे वहां पे। थोड़ा सा इसको मैं zoom करता हूँ। ठीक है, देखिए, देखिए ऊपर के लाइन, अब मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, इसी को लाइन को ले आता हूँ, जो मैं कहाँ पे क्या सोचूंगा, इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ, 2-3 लाइन बना देता हूँ, उसके बाद आपको इसी को मैं बिठा देता हूँ। ठीक है, देखिए एक तो मैं नीचे के लिए लेके आ जाता हूँ, ये वाली लाइन है 100 वाली। ठीक है, अच्छा ऊपर के लिए मैं इस लाइन, ये भी परफेक्ट है। टारगेट आपका जो होगा यहाँ से 300 के आसपास, उसी के पास है। और नीचे के लिए मैं कर रहा हूँ तो ये कैप का ये लाइन है 26 का। ठीक है, देखिए बहुत परफेक्ट बन गया। ये लाइन आपको खींच के रखना है, और यही चीज होते हुए देखोगे। ठीक है, तो देखिए ये आपका 235 पे आ रहे हैं, मतलब 235 है, तो इसलिए मैंने इसको 240 लेके चलता हूँ। ठीक है, हालांकि आप लोग तो अगर नीचे से मिले तो 220 को अगर मार्केट क्रॉस करती है तभी आप एंटर कर सकते हो, नो डाउट। ठीक है, तो भी आप कॉल में एंटर कर सकते हो, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये सेफ है, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाती है तो ये सेफ है आपको, ये इस टारगेट के लिए। तो देखो क्या लाइन है, एक लाइन आपने ये खींच लिया, दूसरी आपने 26 का खींच लिया, बीच में एक लाइन आपने खींचा 100 का। ठीक है, अब मार्केट देखिए, अगर इसके नीचे ब्रेक करती है, कुछ नहीं सोचने का, कॉल लेना है, सॉरी इसके नीचे आती है तो पुट लेना है। अच्छा दूसरा, मान लीजिए गैप अप खुल गया और इसी के आसपास, जैसे 140 पे बंद हुआ है, तो 80, 60, 200 के आसपास होती है, तो मार्केट नीचे अगर आती है तो इसमें हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन आज की प्रीवियस डे को इसको जैसे क्रॉस करेगी, मैं यहीं पे पुट ले लूंगा, फिर हम 100 को क्रॉस करने का वेट नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा टारगेट हो जाएगा, और इसके नीचे निकलती है आराम से 140 पॉइंट आप यहाँ से कैच कर सकते हो। ठीक है, और दूसरी, अगर नीचे मार्केट गैप डाउन खुलती है, अगर नीचे मार्केट गैप डाउन खुल गई 100 पे, या इसके, तो जब तक इसके ऊपर है या इसके ऊपर अगर आ रही है तो आने देंगे, इसमें कोई ट्रेडिंग नहीं करेंगे। जब इस मार्केट को क्रॉस करेगी, ऊपर रिटेस्ट करेगी, मैं यहाँ पे फिर कॉल पोजीशन बना लूंगा। फिर ये 200, जो 34-35 जो लिख रहा हूँ, या 240 लिख लो राउंड अप में, तो इसको हम क्रॉस करने का फिर वेट नहीं करेंगे। ऑलरेडी मेरे को इस यहाँ पे एक 60-70-80 पॉइंट का एक मेरा टारगेट ऑलरेडी मिल चुका होगा। ठीक है, ऐसा इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ ये छोड़ने के लिए मैं किस लिए बता रहा हूँ, जो मार्केट गैप डाउन खुली है, मार्केट ऊपर आती है, आने देंगे आज के क्लोजिंग तक। अगर मार्केट इसके ऊपर निकल गया तो कॉल, अगर नहीं निकला तो तुरंत यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पुट भरूंगा, और जस्ट जो भी यहाँ पे हाई रहेगा, जहां से मार्केट रिवर्स हो रही है, जस्ट 10 पॉइंट का हमारा सेल होगा। ठीक है,
और यहाँ से आपको जो टारगेट मिलेगा वो बहुत शानदार मिलेगा एक्चुअली। तो यहाँ से देखो एक चीज आपको समझ में आ गया, कॉल पुट कब कहाँ क्या लेना है, इसके ऊपर रहेगा, कॉल के बारे में सोचना है, इसके नीचे है पुट के बारे में सोचना है, ठीक है। ये आपका टारगेट हो गया, फर्स्ट टारगेट, ठीक है। और इसके ऊपर फर्दर फिर से निकलती है तो फर्दर 80 पॉइंट का रहेगा। यहाँ से मार्केट नीचे निकलती है, आपको पुट के बारे में सोचना है। इसके ऊपर अगर रहती है, कॉल के बारे में सोचना है। मतलब मार्केट में आपको कभी बायस नहीं होना, ये आपका नीचे के लिए आपका टारगेट हो जाएंगे, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से फर्दर नीचे निकलते हैं फिर हम यहाँ से कॉल सोच लेंगे। तो मार्केट में आपको इस तरह से ट्रेडिंग करना पड़ेगा। आप बायस होकर ट्रेडिंग करोगे तो फिर आप लुट जाओगे, तो बायस होकर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा, मार्केट में मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ या जो मैं सिखाना चाहता हूँ, वो मेरा मकसद वो है सिखाने का। जो देखो, आपको लेवल हर कोई प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। लेवल हर कोई दे देगा। जो कॉल पुट आपको हर कोई दे देगा, कॉल कब लेना है, पुट कब लेना है, क्या लेना है। लेकिन मेरा इंटेंशन होता है जो सर आप थोड़ा सा, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी हमें लर्निंग पे ध्यान देना है बस। हमें थोड़ी सी लर्निंग पे ध्यान देना है, तो हम थोड़ी सी लर्निंग पे अगर हम ध्यान देते हैं तो वहां से हमें फायदा क्या होगा, जो मैं उस चीज को पहचान पाऊंगा जो मार्केट में कब क्या लेना है, कब क्या नहीं लेना है। और हम कभी भी इस तरह से बायस नहीं होंगे, ठीक है। जब हमें लगा जो मार्केट यहाँ से कुछ करने वाली है, यहाँ से कुछ चलना है, तो फिर हम उसमें एंटर करेंगे। उससे पहले हम उसमें कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा, मेरा इंटेंशन होता है जो आने वाला टाइम में आप लोगों को एक्चुअली मेरी भी जरूरत ना पड़े, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा होता हूँ जो आपको सबसे पहले ये चीज समझना जरूरी है, जो मार्केट में हम कब कहाँ पे कॉल के बारे में सोचे और कहाँ से पुट के बारे में सोचे। अभी अपन लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, जो मार्केट में हम देखते हैं जो यार मार्केट में यहाँ से मेरे को मार्केट ऐसा दिख रहा है यहाँ से कॉल लेना चाहिए, लेकिन आपने जब देखना स्टार्ट किया तो यहाँ से, लेकिन उस यहाँ पे आप मार्केट ऑलरेडी आ चुकी है जहां पे आपको पता है जो मार्केट इसके ऊपर निकलेगी तो कॉल लेना है, बट आप क्या करते हैं यहाँ पे ना लेके यहाँ, ना लेके यहाँ। अब इसके जहां पे रेसिस्टेंस, जिसको आप नाम सुनते हो रेसिस्टेंस और सपोर्ट, इस लाइन पे आती है तब आप कॉल लेना चाह, यहाँ पे कॉल लेते हो। जैसे ही लेते हो मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाती है, तो आप यहाँ पे ट्रैप हो जाते हो। तो इस चीज से आपको बचने के लिए क्या करना है, जब भी ट्रेड लेने जाते हो, जब भी ट्रेड लेने जाओ, तो पहले एक बार देख लो जो यार हमारी टारगेट कहाँ था, या हमारी एंट्री कहाँ पे बनना था, और मार्केट है कहाँ। आपको हमेशा रिस्क के बारे में समझना है, क्योंकि देखो रिस्क टू रिवॉर्ड, जब तक आप इस चीज को नहीं अच्छे से समझोगे ना, जो आपकी रिस्क एक्चुअली है क्या, जब तक रिस्क और रिवॉर्ड को जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक आप बड़े प्रॉफिट नहीं बना सकते, ठीक है। तो आपको कोशिश करना है, जो हमें देखना है हमारी रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है। अगर अगर आपने 10 पॉइंट का अगर रिस्क ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन रिस्क भी उस जगह पे लेना है जहां पे लेना है, तो 10 का ले रहे हैं तो कम से कम 30 पॉइंट्स का आपका रिवॉर्ड के लिए भी तो वेट करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इस तरह की चीज आपको प्ले करना पड़ेगा। अगर आपने 30 पॉइंट्स के लिए रिस्क लिया है तो आपका 90 पॉइंट कम से कम, क्योंकि देखो 1:3 का रेशियो बहुत अच्छा ट्रेड है, बहुत अच्छा ट्रेड है। अगर आप 1000 लॉस रिस्क ले रहे हो तो 3000 तक आपको वेट करना है, ठीक है। अगर आप 3000 का वेट लॉस लेने के लिए रेडी हो रहे हो तो 9000 का प्रॉफिट भी बुक करने के लिए आपको रेडी रहना है, वेट करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्लानिंग करना है मार्केट में। और ऐसा कुछ नहीं है जो मार्केट में आपको ट्रेडिंग कुछ ऐसा लगे, कुछ भी नहीं। हम आप लोगों को जो एक्चुअली बताना चाहते हैं वो मेरी मकसद यही होती है, तो सर लेवल पे आप मत जाओ, थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा लर्निंग पे।